हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट ट्यूसडे को यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। और मेरा एनालिसिस कितना एक्यूरेट होता है आप प्रीवियस कोई भी वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें बेटर पता होगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, बहुत ही बारीकी से मैं समझाऊंगा हर एक की लेवल को, कैसे मार्केट में ट्रेड प्लेस करना है, क्या रिस्क क्या रिवॉर्ड रहेगा, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले मैं एक प्रीवियस एनालिसिस आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ था। मैंने जब सैटरडे या संडे को मैंने एनालिसिस किया हुआ था मंडे मार्केट के लिए, तो उस समय ये आपके सामने एक की लेवल ड्रॉ करके मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जैसे ही मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये था एक जो ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रहा है, ये था सेफ्टी लाइन। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो ये अपना होता पहला टारगेट। ठीक है, सिंपल था ये सेफ्टी लाइन। लेकिन मार्केट ओपन होता है इस ब्लैक लाइन के ऊपर। ठीक है, यानी कि इस ब्लैक लाइन से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करना स्टार्ट करता है। ये जो पहला 9:15 का आपको कैंडल नजर आ रहा है, इसको अगर हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज करें तो आपको नजर आएगा कि पहला जो कैंडल ओपन हुआ, ये जो ब्लैक लाइन था इसके ऊपर ओपन हुआ, और यहाँ से देखो कंटिन्यू मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ में आपको मूव करता हुआ नजर आया है। मैंने आपको बोला था कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो आपको फिर कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ये ब्लैक लाइन के ऊपर ये था टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट, ये था सेकंड टारगेट। ठीक है, लेकिन देखो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया है। करंटली मार्केट ने अपना एक सेलिंग एरिया यूज किया है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, देख सकते हैं मार्केट के पास हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइम होता तो अपसाइड के लेवल को टैप कर सकता था मार्केट, लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट मूव करता हुआ नजर आया है। एज इट इज आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, सेंसेक्स में भी देख सकते हो बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने मूवमेंट दिया है। वैसे मैं निफ्टी 50 के बाद बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा, आप उसको भी चेकआउट करना एक बार कि ट्यूसडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज करके किस डायरेक्शन में मूव दे सकता है। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए बात किया जाए तो ये जो है इसको साइड करते हैं, ये जो कंडीशंस था प्रीवियस कंडीशन उसको साइड करते हैं और जो फ्रेश एनालिसिस है उस पर ध्यान देते हैं। अब देखना, मार्केट कंटिन्यू अभी करंटली मार्केट इस रेंज में आपको नजर आ रहा है, ये जो जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है अपसाइड में जो ये लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अभी देखो मार्केट जिस सिनेरियो में आपको नजर आ रहा है या फिर जिस कंडीशन में नजर आ रहा है, यहां से आपके पास क्या सिनेरियो बनता है कि अगर देखो मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए आता है, पहले एक काम करते हैं छोटा सा कि ये जो लेवल है ना इसको एक्यूरेट करता है। ठीक है, एक्यूरेट करने के लिए हमें करना ये होगा कि सिंपल इसको ऐसे डाउन साइड की तरफ में ऐसे कुछ प्लेस करना होगा। ये मैंने क्यों किया ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, इस डोजी कैंडल के लो को मैंने सिर्फ इससे कनेक्ट किया है और कुछ नहीं। या चाहो तो आप ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और सिंपल ये आपके सामने बहुत ही प्यारा सा रेंज निकल के आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। हालांकि अब इसका कोई यूज नहीं है, हम इसे साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों साइड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो अभी करंटली देखा जाए तो ये जो डाउन साइड में अपना लेवल है ना ये अभी अपने पास इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम एक जोन के तरह यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक रेंज यानी कि इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो ये जो लो है इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है, और ये जो टॉप है पहले मैं इसको कंसिडर करता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये रहा आपके सामने परफेक्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये कैसे परफेक्ट है मैं आपको बताता हूँ, कैसे मैंने ड्रॉ किया ये भी समझाऊंगा, बस पेशेंसली वेट करना। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक जो डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है, और यहाँ पे जो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को कंसिडर करके ये एक जोन बनाया मैंने,
और ये हो गया आपके सामने एक परफेक्ट की लेवल, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे से मार्केट में यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, ठीक है, उसको यूज करना चाह रहा है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये एक पूरा का पूरा सेलिंग एरिया था जिसको मार्केट यूज करना चाह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने पास जो अपसाइड का मूव है वो ओपन है। अभी देखेंगे अगर मार्केट देखो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन, एक मिनट पहले कंडीशन पे जाने से पहले मैं एक बार चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर लूं, अच्छे से आपको एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को समझा देता हूं, उसके बाद ही फिर हम लोग चलेंगे कंडीशंस के ऊपर। यहाँ पे देखा जाए तो ये मार्केट ने परफेक्टली यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, काफी लोअर हो गया, थोड़ा सा हम लोग हाइयर टाइम फ्रेम पे अच्छे से एनालाइज करेंगे मार्केट को। देखो आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखा जाए तो करंटली मार्केट जिस सिचुएशन में है वहां पे सबसे पहला जो कंडीशन निकल के आता है, मैं अभी डिस्कस करता हूँ कंडीशन, पहला कंडीशन, अगर मार्केट इसके हाई, देखो ये जो हाई है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो हाई नजर आ रहा है इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, या फिर ये जो हाई है इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू यहां से फिर डाउन साइड के लिए आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, और फिर कंटिन्यू मार्केट ऐसे अप्रोच करता हुआ आपको कुछ ऐसा सिनेरियो आपके सामने क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना, पहला जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया, ये जो हाई है, ठीक है, यहाँ पे जो हाई नजर आ रहा है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। देखो ये जो हाई है आपके सामने, ठीक है, ये जो हाई है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये जो हाई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो हाई नजर आ रहा है छोटा सा, ये अगर मार्केट दोनों में से किसी को भी अगर स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो आपको कंटिन्यू मार्केट फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। या तो ये हाई को टैप करके रिजेक्शन देगा, या तो ये हाई को, यानी कि अपना जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके एंड पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर हमें कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मतलब ये एक सिनेरियो होता है कि जैसे जैसे अपना कंडीशंस फुलफिल होते जाता है वैसे वैसे हम मार्केट में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है कि देखो एक मैं रिस्क रिवॉर्ड का छोटा सा बात करता हूँ पहले, कि मान लो कि आपने यहाँ पे रिजेक्शन के बाद ट्रेड प्लेस किया डाउन साइड के लिए, ठीक है, सिंपल। अब देखो अगर मार्केट डाउन साइड नहीं आके यहाँ से रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि एक कैंडल रिजेक्शन दिया, फिर नेक्स्ट कैंडल में मार्केट इसके ऊपर, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, वैसे ही हमें मार्केट से आउट हो जाना है, ठीक है। ऐसा रहता है मेरा कुछ सिनेरियो, इस चीज को समझना। बाकी देखो जो दूसरा कंडीशन है, और दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कि अगर मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो आपको फिर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कुछ इस लेवल पे भी अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि इसके ऊपर जब मार्केट जाए तो यहाँ पे आप छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो, पोजिशनल कोशिश करना अवॉइड करने का, ठीक है। इसलिए अवॉइड करने का क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट के पास एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे सेलिंग आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कोशिश करेगा अपने आप को डाउन साइड के लिए पुश करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो वैसे आप देख सकते हो मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करता हुआ, लेकिन अपना रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करते हुए एक बढ़िया स्कैल्प मूव आप प्लान कर सकते हो जब इसके ऊपर, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। सिंपल, अब समझ गए यहां तक। अब देखो डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा वो मैं समझाता हूं आपको, अच्छे से समझना। डाउन साइड में अगर मार्केट, ठीक है, देखो अब थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के भी बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म, देखो ये बहुत बेकार चीज है, ठीक है। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट की वजह से आया ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको जो सिनेरियो नजर आ रहा है सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर मार्केट यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये एक आपके सामने जो इंपॉर्टेंट की लेवल है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे जब मार्केट, जब इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, समझना इस चीज को, जब मार्केट, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस है ये चीज समझना, ठीक है, जब इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर यहाँ से आपको एक मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है,
और डाउन साइड के लिए जो लेवल होगा वो होगा अपने पास ये इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, शॉर्ट टर्म मैंने एनालिसिस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ही, देखोगे ध्यान से, 3-4 कैंडल के बाद कंटिन्यू मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, और ये जो एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, जिगजैग पैटर्न पूरा का पूरा मार्केट फॉलो करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि मार्केट जब इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जब इस लेवल को टैप करके यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन दे तो फिर आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म में समझाया है आपको, इस चीज को समझना अच्छे से। ठीक है, और ध्यान से देखना कि रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करके ही ट्रेड प्लान करना, जो भी ट्रेड प्लान करना आप लोग। ठीक है, अच्छा खासा अगर स्कैल्प मूव मिल जाए, अच्छा खासा पॉइंट मिल जाए तो अपना सिंपल अपने प्रॉफिट को बुक करके, ठीक है, देखो सबसे पहले ना प्रॉफिट को मार्केट से लेके जाना सीखो। ठीक है, मार्केट से लिया आपने प्रॉफिट और उसको अपने पास इकट्ठा करो। ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट ना, देखो छोटा छोटा प्रॉफिट ही होके एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो पहले आप एक छोटा छोटा प्रॉफिट्स लेके मार्केट से आउट होना सीखो, बाहर निकलना सीखो, अच्छे से प्रॉफिटेबल बनो पहले। ठीक है, तो समझना इस चीज को, बस देखो कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके नीचे डाउन है, इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया मार्केट तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। और दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये जो हाई है मार्केट का, ठीक है, अगर ये हाई मार्केट ब्रेकआउट देता है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है इस हाई को, तो आपको कंटिन्यू जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है वहां पे आप, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको कंटिन्यू ये जो है ना अपसाइड का ये इंपॉर्टेंट की लेवल यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताया है आपको। ठीक है, देख सकते हो, ये समझ में आ गया। इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दिया तो ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ तक मार्केट अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो कंटिन्यू मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे अगर इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। और अगर इन केस अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट, ठीक है, क्या होगा, या तो यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देगा या तो इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक सिनेरियो आपको नजर आएगा अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच किया तो। अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा फिर सिंपल रीटेस्टिंग के बाद आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर है। ठीक है, देखो मैंने कितना शॉर्ट टर्म एनालिसिस आपको करके बताया। बाकी उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर जाएगा और इस लेवल को टैप करेगा, ठीक है, ये जो मेजर की लेवल है इसको टैप करेगा, उसको टैप करने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट वहां से रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद अपना सिंपल ये जो एनालिसिस है ये वहां पे अप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है तो हम फिर ये जो कंडीशन है ये मार्केट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब देखो कंटिन्यू डाउन साइड में देखो, देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा ना एक आपको दिख रहा होगा एक गैप, बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। ठीक है, इन ये सारे गैप्स को मार्केट आपको आने वाले टाइम में फिल करता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेके आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए अगर मार्केट ने अप्रोच किया, ठीक है, या तो अगर इस लेवल को टैप करके किया अप्रोच, ठीक है, ये जो लेवल है इसको टैप करके किया अप्रोच या हाई को स्वीप करके, जैसे भी हो, जब डाउन साइड के लिए जब शार्प मूव देना मार्केट स्टार्ट करेगा तो ये जो गैप्स है ना, एक यहाँ पे गैप है, एक यहाँ पे गैप है, ये सारा आपको फिल होता हुआ आने वाले टाइम में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैंने एनालिसिस करके आपको बताया है बिल्कुल ही। और देखो कंटिन्यू अपसाइड का जो भी एनालिसिस था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये डाउन साइड का एज इट इज रहेगा जो भी होगा। आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।